कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। क्रिया योग संसार के समस्त धर्मों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, प्रवृत्ति धर्म तथा निवृत्ति धर्म। भारत में दोनों प्रकार के धर्मों की मान्यता है, जिसमें हमारे दर्शन, षट दर्शन, सांख्य योग, वेदांत, मीमांसा और न्याय व वैशेषिक, जिसमें बौद्ध, जैन दर्शन में भी निवृत्ति धर्म की प्रतिष्ठा है। इनका मानना है कि पुण्य द्वारा स्वर्ग लाभ होने पर भी और पुण्य क्षीण होने पर भी जन्म मरण परंपरा या संसार की निवृत्ति नहीं होती। सम्यक योग तथा सम्यक वैराग्य ही समाधि प्रज्ञा अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा के जनक हैं, जिसे अध्यात्म प्रसाद, चित्त निवृत्ति निरोध या चित्त स्थैर्य की पराकाष्ठा या ज्ञान की पराकाष्ठा, साकाष्ठा सागति के रूप में अनेक तरह से परिभाषित किया गया है। समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार व्युत्थान संस्कार के आशय को रोकता है। समाधि प्रज्ञा के संस्कार क्लेश क्षय होने के कारण चित्त को अनेक कार्य से निवृत्त कर देते हैं। चित्त की चेष्टा समाधि प्रज्ञा या विवेक ख्याति तक ही सीमित हो जाती है। इसका निरोध हो जाने पर, सर्व निरोध हो जाने पर निर्बीज समाधि उत्पन्न होती है। निर्बीज का अर्थ है बीज का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात चित्त का अभाव हो जाना। क्योंकि योग दर्शन सत्कार्यवादी दर्शन है। निर्बीज समाधि, जिसे असंप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं, उसमें चित्त अपने मूल कारण अव्यक्त अर्थात प्रकृति में लीन हो जाता है। इसी को पातंजल दर्शन में योगश्चित्त वृत्ति निरोध कहा गया है, जिसका परिणाम है स्वरूप स्थिति, अर्थात चित्तेंद्रिय को सम्यक शांति होने पर केवल परम पुरुष रह जाता है। इसे ही कहते हैं कैवल्य। मोक्ष अर्थात त्रिविध दुखों की एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति। गीता में भी कहा गया है, तम विद्यात दुख संयोगम वियोगम योग संगिप्तम। गीता में चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। पातंजल योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरुद्धावस्था में रहती है। गीता में चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद रहता है। इसमें पातंजल योग में भी कभी कभी व्युत्थान संभव है। गीता में समता में स्थित होने पर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता। चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर निर्विकल्पक अवस्था होती है। समता की स्थिति में निर्विकल्पक बोध होता है, जो अवस्थातीत अवस्था है और सभी अवस्थाओं का प्रकाशक है। पातंजल योग में व्युत्थित चित्त साधक कैसे समाहित चित्त बना रह सकता है, उसके लिए क्रिया योग का साधन पाद के प्रथम सूत्र में वर्णन हुआ है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तप स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान योग के गुण साधक हैं। क्रिया योग भली भांति जीवन में आचरित होने पर साधक समाधिक अवस्था को प्राप्त होता है। वासना और दृढ़ संस्कार के रूप में चित्त के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश इन पंच क्लेशों से निवृत्ति प्राप्त करता है। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। भारतीय संस्कृति में तप स्वाध्याय, परोपकार, अहिंसा, व्रत, तीर्थाटन आदि जितने उदात्त गुणों का वर्णन हुआ है, उन सब का उद्देश्य चित्त परिष्कार है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से सभी उदात्त गुणों का अंतर्भाव संभव है। इनसे
सभी कर्णों की राजस तामस वृत्तियों का क्षय होता है। राजस तामस भाव ही चित्त की प्रमुख अशुद्धि है। अशुद्धि के क्षय होने पर प्रकाशशीलत्व बढ़ता है। प्रकाशशीलत्व अर्थात सत्व गुण का उत्तरोत्तर प्रादुर्भाव और रज तम का पराभव जितना होता जाता है, उतना ही बाह्य विषयों को छोड़कर आंतरिक भाव अर्थात समाधि की स्थिति प्राप्त कर साधक प्रसन्न होता है। और यही स्थिति ही प्रसंख्यान या संप्रज्ञात कही जाती है, जिसमें सभी क्लेश अपनी उत्पादकता खो बैठते हैं। दग्ध बीज जैसे पुनः उत्पन्न नहीं होता। अग्नि में किसी भी बीज को डाल दिया जाए और वह जलने के पश्चात यदि हम उसे चाहें कि वह बोएं और उत्पन्न हो जाए, वह पुनः उत्पादित नहीं हो सकता, उससे उत्पत्ति नहीं हो सकती। वैसे ही संप्रज्ञात द्वारा दग्ध बीजवत क्लेश चित्त में पुनः नहीं उठते। पहला भाग आता है तप। क्रिया योग के पहले भाग तप में तपस्या से ही योग सिद्ध होता है। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। अतपस्वियों को योग सिद्ध नहीं होता। घर गृहस्थ छोड़कर जंगल में जाना, भगवा वस्त्र धारण करना, ये तपस्या नहीं है। शरीर संसार सर्वत्र है। तपस्या का अर्थ है अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उसको प्राप्ति करने के लिए सभी कष्टों को सहना। तपोद्वंद सहनम। व्यास जी ने तप की परिभाषा तपोद्वंद सहनम अर्थात द्वंद्व सहिष्णुता ही तपस्या है। योग में साधक का लक्ष्य समाहित या समापन्न होना है। केवल काम्य विषय के लिए तपस्या करना योगांग नहीं होता। तपोद्वंद सहनम से क्षुधा और पिपासा, शीत और उष्ण, खड़े रहना और स्थिर रहना, काष्ठ मौन और आकार मौन मुक्ति में उपलक्षण मात्र है। जीवन द्वंद्वज है। हानि लाभ, जय पराजय, सुख दुख, असफलता सफलता आदि अनेक द्वंद्व जीवन में आते हैं। इन सब को प्रतिमना सहने की क्षमता साधक में होनी चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में हमें धर्म के प्रथम लक्षण धृति का अवलंबन लेना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में जो बाह्य होती है अपने स्वरूप से उसका कोई संबंध भी ना हो, साधक को सम रहना चाहिए। वह समत्व ही साधक के लिए योग होगा। स्वाध्याय। यह शब्द पारिभाषिक और व्युत्पन्न है। इस शब्द से अनेक शब्द प्रस्फुटित होते हैं। हमें समझना चाहिए जीवन ऋणानुबंधी है। हमारे ऋषियों ने जीवन को समुन्नत और उद्देश्यपरक बनाने के लिए ब्रह्म विद्यापरक ग्रंथों का निर्माण किया है। अतः इन ऋण से इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। श्रुति कहती है स्वाध्याय आत्मा प्रमदः। बिना किसी प्रयोजन के भी ब्रह्म विद्यापरक ग्रंथों के अध्ययन से जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। गुरु मुख से सुनने के लिए यदि कुछ है तो वह है आत्मा। जीवन में मननीय भी है तो वह है आत्मा। बार बार ध्यान भी आत्मा का ही होना चाहिए। समस्त जीवों में अपनी आत्मा ही दृष्टव्य है। आत्मवत सर्वभूतेषु। जो साधक समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है तथा समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है, वही जगदानंद का अनुभव है। वह सर्वथा योग का सचल विग्रह है। एकात्मवाद में ही राग द्वेष आदि क्लेशों का क्षय होता है। स्वाध्यायी साधक का संपूर्ण जीवन ही योग होता है। महर्षि अरविंद ने संपूर्ण जीवन को ही योग माना है। मेरी दृष्टि में गीतोक्त कर्म योग का संपूर्ण रहस्य स्वाध्याय पर अवलंबित है। कर्मयोगी निष्काम कर्म करता हुआ और बिना स्वयं के प्रयोजन के दूसरों के हित में जो कार्य करता है, आत्मन है प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, उसके कर्मों का सदुद्देश्य होता है। योग का उद्देश्य अपने लिए नहीं अपितु सार्वजनीन होता है। स्वाध्यायी का
करुणा से भरा जीवन सदा दूसरे के लिए कल्याण के लिए होता है। स्वाध्याय से साधक की अहंता ममता मिट जाती है, जो सभी कलेशों की जननी है। पातंजल योग सूत्र में स्वाध्याय का पारलौकिक फल भी निर्दिष्ट हुआ है। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः, स्वाध्याय से अभिष्ट देवता के साथ मिलन होता है, जो योगी के कार्य को भी सिद्ध करते हैं। ऐरे होने पर बहुकाल तक यंत्र तथा मंत्रार्थ भावना अविच्छिन्न रहती है। अतः मंत्रार्थ के अनुकूल उसके देवता उपस्थित होकर योगी के कार्य सिद्ध करते हैं। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति विशेष से योगी को समाधि तथा फलभूत कैवल्य प्राप्त होता है। ईश्वर की सत्ता का अनुभव करके आत्मनिवेदन पूर्वक अर्थात शरणागत भाव में उसी पर निश्चिंत रहना भक्ति का स्वरूप है। एक भरोसो, एक बल, एक अंश विश्वास, इस सूत्र के साथ सभी कार्य ईश्वर की प्रेरणा से कर रहा हूँ या जो हो रहे हैं, ऐसा अहर्निश प्रतिक्षण अनुभव करना कि जो भी हो रहा है वह ईश्वर के लिए हो रहा है, उस परमात्मा के लिए हो रहा है। और कहा भी गया है, काम तो अकाम तो वापी यत करोमि शुभाशुभम तत्सर्वम त्वयि संयतसम त्वत्प्रयुक्तो करोम्यहम्। इस भावना से भी साधक की ममता अहंता भाव का विनाश होता है। अहंता से कृतित्व अभिमान और ममता से भोक्तृत्व अभिमान जो जीव विशिष्ट व्यक्तित्व का अभिनिर्माण करते हैं, इन अभिमानों के मिटने से जीव शिव बन जाता है। योग के शब्दों में स्वस्वरूप स्थिति को प्राप्त करता है। व्यास भाष्य में यह भी बात प्रकारांतर से कही गई है कि प्रणिधान अर्थात भक्ति विशेष के द्वारा अवर्जित होकर ईश्वर अभिध्यान के द्वारा योगी पर अनुग्रह करते हैं। ईश्वर के अभिध्यान से या ईश्वर की कृपा से योगी को समाधि, उसके फलभूत कैवल्य लाभ आसन होता है, प्राप्त होता है। ईश्वर प्रणिधान रूप कर्म से ईश्वर की अभिमुखता प्राप्त होती है, ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं, ईश्वर की प्राप्ति होती है। फलतः योगी को पारमार्थिक लाभ प्राप्त होता है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, अर्थात समाधि की सिद्धि ईश्वर प्रणिधान से होती है। वस्तुतः अन्यान्य यम नियम की अपेक्षा ईश्वर प्रणिधान समाधि सिद्धि का साक्षात सहायक, क्योंकि प्रणिधान प्रगाढ़ होकर शरीर को निश्चिंत और विषय विरत करता है, साथ ही धारणा के ध्यान के रूप में परिपक्व होकर समाधि में परिणित होता है। पातंजल कर्म योग तथा गीतोक्त कर्म योग में अत्यंत साम्य है। गीता में 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं: शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म। तपस्या को शारीरिक कर्म योग, स्वाध्याय से वाचिक कर्म योग तथा ईश्वर प्रणिधान को मानसिक कर्म योग कहा जा सकता है। ओम